आरजेडी के राज्यसभा सांसद रह चुके अशफाक करीम साहब आजकल अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उन्होंने आरजेडी से आज त्यागपत्र दे दिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं अशफाक करीम। सर, आपने आरजेडी से आज इस्तीफा दे दिया, कारण क्या है? देखिए, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि अक़लियत को उसका हक़ नहीं दिया गया। उसके जो हक़ बनना चाहिए था, जैसा कि बड़े जोश व खरोश से जनगणना की बात हुई, जनगणना हुआ और कहा गया कि आबादी के तनासुब से जो आबादी जिसकी होगी उसको उसका हक़ मिलेगा उस आबादी के हिसाब से। लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ, 18% मुसलमान बिहार में है और 2 सीट मिला, और जिसकी 2% आबादी है, 2% आबादी है, उसको 3 सीट मिला। टोटल 26 सीट, आरजेडी 26 सीट पर लड़ रही है और उस 26 सीट में से 3 सीट वीआईपी को दिया और 2 सीट अक़लियत के लोगों को यानी मुसलमानों को दिया। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये हक़ तलफ़ी है। तो जब उन्हीं के वोट से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है या इतने ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए आते हैं, तो उनको इस पर इंसाफ़ करना चाहिए था। ये इंसाफ़ उनका नहीं है, ये हक़मारी होती है। तो किसी न किसी को ये आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। तो मैंने ये सवाल उठाया और एक रोज़ मैं गया था माननीय लालू जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा, क्या आपके कहने से मुसलमान छोड़ देगा? मैंने कहा, मैं भी मुसलमान आपके साथ हूँ, यहाँ छोड़ने का सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उसको अपना हक़ दीजिए, उसके आबादी के तनासुब से उसको हक़ दीजिए। बहरहाल उन्होंने नहीं सुना, उनको देना चाहिए था। सिर्फ 2 सीट पर मुसलमान लड़ रहा है, आरजेडी की सीट पर, जबकि 90% मुसलमान आरजेडी को वोट देता है। 10% इधर से उधर जाता होगा, लेकिन इतने लंबे समय से इतना वोट देते आ रहा है, लेकिन उसका हक़ नहीं मिल रहा है। मुसलमान बिल्कुल हाशिए पर है, उसका रिप्रेजेंटेशन दिन ब दिन घटता जा रहा है और जिससे उम्मीद करता है, जिसको वोट देता है, वो और ज़्यादा उसके एमपी एमएलए के रेशियो को घटाता जा रहा है ताकि उसकी आवाज़ न उठ सके। ये उचित नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने राष्ट्रीय जनता दल से को रिज़ाइन दिया है और अभी भी आगे चलकर संभलना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। और साथ ही मैंने अपने रिजिग्नेशन लेटर में मैंने लिखा है कि हम उनके लिए हमेशा उनकी सेहत के लिए दुआ करते रहेंगे, लेकिन आगे कम से कम फिर वो नहीं ध्यान देंगे तो उनकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन करीम साहब, आप लगातार तैयारी कर रहे थे, कटिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। शायद आपकी पार्टी के आलाकमान लालू यादव से बात भी हुई थी, फिर अचानक क्या हो गया ये? देखिए, हमें माननीय लालू जी ने और माननीय तेजस्वी जी ने, दोनों ही ने कहा था कि आप कटिहार लड़ेंगे, आप जाकर तैयारी करें। मैं लगातार तैयारी करता रहा। हज़ारों हज़ार की तादाद में हर ब्लॉक में लोग जमा होते थे और लोगों का मनोबल, जितने लोग हैं अब लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, उनसे लोग, वहाँ की जनता का मनोबल टूट चुका है। कटिहार ही नहीं, पूरे सीमांचल की जनता का मनोबल टूट चुका है। अब वो हमारी तरफ देख रहे थे और उनका स्लोगन था कि अशफाक करीम ने इतनी बड़ी संस्था दी, इतनी स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, दूसरे लोगों को हमने दिया, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया। लेकिन बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारा राज्यसभा कटे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन दूसरे मुसलमान थे, किसी दूसरे मुसलमान को मिलना चाहिए। मनोज झा को मिल गया, लेकिन जो मुसलमान की सीट थी, किसी न किसी मुसलमान को मिलना चाहिए था और आबादी के तनासुब से उनको मिलना चाहिए था। और हमेशा ये कहते रहे कि आप जाइए, जब मैं आता था पटना, पटना क्यों बैठे हुए हैं, आप जाइए, मेहनत कीजिए, आपको टिकट मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि जब कहा गया, हमने वहाँ काम किया, लोगों का दिल जीतने का काम किया, लोगों का रुख हमारी तरफ हुआ, तो ये खेल खेला गया कि हमारा टिकट कट गया। हमारा टिकट कट गया तो कट गया, कोई हर्ज नहीं, हमें उसका कोई दुख नहीं है। लेकिन सिर्फ 2 सांसद के लिए, 2 सांसद, 2
क्या कहते हैं, 2 प्रत्याशी आज लड़ने का काम कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल से। ये दुखद बात है। अगर उसके तनासुब से आप अगर दे देते टिकट तो हमारा और आपका मामला नहीं है, किसी न किसी को मिलना चाहिए था। कम से कम 5 सीट 6 सीट उसकी बनती है, उसको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। तो मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और दूसरे अपोजिशन के लोग ये बात कहते हैं, सरकार में रहने वाले लोग कहते हैं कि ये लोग सिर्फ वोट लेता है लेकिन मुसलमानों को कुछ देता नहीं है। जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं और मुझे इस बात का एहसास हुआ। मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कटिहार से आपने तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन वहाँ वो सीट कांग्रेस को चला गया और तारिक साहब वहाँ से सांसद रह चुके हैं, उनको एक मुसलमान को ही तो गठबंधन की तरफ से टिकट दिया गया था। ऐसा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर मुझे नहीं कहना चाहिए था कि आप वहाँ जाके तैयारी करो। उनको मिला, उनको इसलिए नहीं मिला कि उनको हुआ ये कि वहाँ ले लिया पूर्णिया में, इन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया में ले लिया आरजेडी की सीट, जिसकी मजबूरी में इनको ये देना पड़ा। वहाँ मामला तारिक अनवर का नहीं है, मामला पॉलिसी का है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि कटिहार में मुझे नहीं मिला, कोई ना कोई मुसलमान लड़ रहा है, गठबंधन लड़ रहा है, और हमने ये ऐलान भी किया कि गठबंधन का सपोर्ट मैं करता हूँ। मैंने ये ऐलान किया, आप लोग तारिक अनवर को वोट दीजिए, मैंने ये ऐलान किया। लेकिन फिर आकर मैंने लालू जी को कहा कि आप सीट बढ़ाइए मुसलमानों का, आप ये क्या कहते हैं, सुपौल में मुसलमान को दीजिए, और भी जगह है दरभंगा में, आप मुसलमान को दीजिए, आप सीट बढ़ाइए। जब उन्होंने हमारे कहने पर भी सीट नहीं बढ़ाने का काम किया, मैं नहीं लड़ता वहाँ, कोई ना कोई मुसलमान लड़ता। तो अब जब मैंने देखा कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मजबूर होकर मैंने ये रिजिग्नेशन दिया है। तो क्या लगता है कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है और जब प्रतिनिधित्व की बात होती है तो मुसलमानों के साथ छलावा होता है आरजेडी में? भाई यही हो रहा है। बहुत सही है कि 18% बहुत बड़ा चंक होता है, वो मुसलमान 90% मुसलमान आरजेडी को वोट करता है, और सिर्फ वोट करता है लेकिन उसका हक नहीं मिलता है। तो बहरहाल एक मुसलमान होते हुए मुझे ये बात उनके हक के लिए उठानी चाहिए। दूसरे जात बिरादरी के लोग अपने हक की बात उठाते हैं, तो मुझे भी अपने हक की बात, अपने लोगों के हक की बात उठानी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, कटिहार में सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे लोग, पूरी जनता हमारी तरफ देख रही थी, और आज कहती है कि कोई विकल्प नहीं है, मैं किसको वोट दूं। परेशान है वहाँ की जनता, और जाहिर है ये छलावा तो हो ही रहा है मुसलमानों के साथ। तो कटिहार से अब चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, मेरे निर्दलीय लड़ना होता तो 4 अप्रैल लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, मैं नॉमिनेशन कर देता। मैंने तो ऐलान कर दिया था कि आप लोग तारिक अनवर को वोट दीजिए, मैं गठबंधन के साथ हूँ, इसलिए तारिक अनवर को आप लोग वोट दीजिए। मेरे चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ने का सवाल कहाँ था। ये तो जब उन्होंने 2 से सीट नहीं बढ़ाई तब मैंने ये रिजिग्नेशन दिया है। ये 2 से आपने 3-4 नहीं किया, 2 पर अडिग रहे, आपने समझा कि हम 2 दे देंगे तो अभी मुसलमान हमको वोट दे ही देगा, ये गलत है। आप 90%, 18% मुसलमान है बिहार में, जिसका और जो 90% आपको वोट देता है, और आपने क्या किया, इस मजबूर होकर मैंने ये त्याग दिया। अगर वो 2 सीट और दे देते तो हो सकता था कि शायद मैं रिजिग्नेशन नहीं देता, लेकिन वो अडिग रहे कि 2 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो ये मुसलमान की हैसियत है। मेरा आखिरी सवाल होगा तो फिर अशफाक करीम साहब की अगली राजनीतिक पारी कहाँ से शुरू होगी, क्या करेंगे राजनीति में, अब आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपने आरजेडी से तो आज इस्तीफा दे दिया? देखिए, हमने बहुत इस पर समीक्षा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने हमें कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कुछ लोगों ने कहा कि जदयू ज्वाइन कर लीजिए। तो जब मैंने अपने इलाके के लोगों से पूछा तो सब लोगों ने कहा कि आप जदयू ज्वाइन कीजिए। हमने कहा वजह, तो लोगों ने कहा कि देखिए, सरकार है, आप उससे काम ले सकते हैं कटिहार के लिए या सीमांचल के लिए, आप काम ले सकते हैं वहाँ की तरक्की के लिए, और सरकार में है, उसका फ़ायदा मिलेगा पूरे क्षेत्र को। जो आवाज़ आप राज्यसभा में उठाते रहे हैं तो सिर्फ उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार में जाने के बाद वहाँ की तरक्की होगी, वहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा कि आप उसमें जाएं। दूसरी बात यह है कि वो हैं तो ठीक है भाजपा के साथ, लेकिन उनका जहन सेकुलर है।
ऐसा नहीं है कि जब वो राजद में चले जाते हैं तो वो सेकुलर हो जाते हैं, और क्या कहते हैं बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो वो कम्युनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। उनका जहन 20 साल से हमने देखा है कि कभी भी अक़लियत के ख़िलाफ़ नहीं गए, अक़लियत का काम नहीं रुका। आप देखें, जितने भी धरोहर हैं खानकाहों के, या जो भी धरोहर है जिसको याद किया जा सके मुसलमानों के बनाए हुए, उसमें उन्होंने काफ़ी फंड दिए, काफ़ी खर्चा किया, और मुसलमानों को भाजपा में रहते हुए मुसलमानों का कोई नुकसान उन्होंने नहीं होने दिया, बल्कि फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। तो इससे मैं समझता हूं कि उनका ध्यान मुसलमानों की तरफ पॉजिटिव है। इसलिए हमने सोच करके सरकार में है, उस इलाके की तरक्की होगी। हम उनसे कह करके, हम लड़ करके कोसी और सीमांचल की तरक्की कराने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत पसमादा है। और उसी पसमादगी की वजह से मैं वैशाली ज़िला से मैं कटिहार जाकर मैंने मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया 300 किलो। तो उसके लिए मैं सोचता रहता हूँ। तो जब इतनी बड़ी चीज़ मैंने अकेले अपने दम पर दिया, तो सरकार में रहूँगा तो वहाँ के लिए बहुत काम मैं करा पाऊँगा। और जहन उनका सेकुलर है, चूँकि मुसलमानों का आज तक कोई नुकसान बिहार में नहीं हुआ है। आप जदयू ज्वाइन करेंगे? हाँ, मैं ज्वाइन करूँगा जदयू। तो ये थे अशफाक करीम साहब। साफ तौर पर इनका कहना था कि आरजेडी के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन आरजेडी में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होती है। यही कारण है कि उन्होंने आज आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है और वो अपनी अगली राजनीतिक पारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के साथ जुड़कर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ आदित्य झा, ईटीवी भारत, पटना।